ये वर्जिश उन अहबाब के लिए है जिनकी कमर में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है, पेन होती है, कमर में अक्सर तकलीफ़ रहती है, कमर की तकलीफ़ नहीं कम होती है, जिनको नाफ अक्सर पड़ती है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जी सामीन कराम, आज आपको एक वर्जिश के बारे में बताने लगा हूँ। ये वर्जिश उन अहबाब के लिए है जिनकी कमर में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है, पेन होती है, कमर में अक्सर तकलीफ़ रहती है, कमर की तकलीफ़ नहीं कम होती, दवाई वगैरह भी खाते हैं फिर भी इसके अलावा वो तकलीफ़ दूर नहीं होती। कोई गोली खा लें, थोड़ी बहुत देर असर रहता है, दोबारा फिर वो दर्द होना शुरू हो जाती है। ये उन अहबाब के लिए जो दवाई वगैरह नहीं खा सकते, वो कहते हैं मैं हम दवाई खा खा के बस थक चुके हैं, दवाई नहीं खानी हमने। उनके लिए जो मैंने एक वीडियो बनाई है, आपको एक वर्जिश के बारे में बताने लगा हूँ। ये वर्जिश बहुत ही आसान है, मुश्किल नहीं है। फिर इसके अलावा बाद अहबाब ऐसे हैं जिनको नाफ अक्सर पड़ती है, नाफ अक्सर पड़ी रहती है और उस नाफ की वजह से भी ये कमर की तकलीफ होना शुरू हो जाती है। इनके लिए ये वर्जिश मैं आपको बताने लगा हूँ। आप इस वर्जिश को नोट करें, आप इसको करें, इंशाल्लाह ये आपकी तकलीफ बिल्कुल दूर हो जाएगी। आपको दिखा, अब ये देखें कमर की तकलीफ़ के बारे में। अब ये भाई लेटे हुए हैं, इनको देखो ये तकलीफ़ है, इसको ऐसे करना है, ये टांग इधर कर लेनी है, ये देखें ऐसे लेट जाना, फिर इसने इसकी ऐसे टांग कर लें और यहाँ पे ये जो इसका ये पिन्नी होती है, पिन्नी का गोश्त होता है, इसको ऐसे ऐसे आपने दबाना, हल्का हल्का, ज़्यादा ज़ोर नहीं लगाना, बस हल्का हल्का आपने दबाना है। ऐसे हल्का हल्का आप इसको दबाएं 1 मिनट तक, यहाँ तक इसको हल्का हल्का दबाएं। जब ये 1 मिनट मुकम्मल हो जाए, फिर उसके बाद आपने ये घुटना होता है, घुटने से आगे आ जाए, यहाँ पे आपने यहाँ तक इसको अच्छे तरीके के साथ दबाएं। ये गोश्त है, रान का गोश्त जिसको बोलते हैं, बाज़ दफ़ा हम पंजाबी ज़बान में इसको पट भी कहते हैं। ये इसको दबाएं अच्छे, ऐसा ऐसा इसको दबाएं, ज़ोर थोड़ा थोड़ा ज़ोर ज़्यादा करते जाए। ये देखें ऐसे करके ज़ोर ज़्यादा करते जाएं। ये लेटा ऐसे रहना चाहिए, ये देखें ऐसे लेटना है, थोड़ा सा इसको ऐसे करके, ये देखें ये ऐसे लेटना है। और ये टांग ऊपर वाली टांग दूसरी साइड पे और नीचे वाली इधर को कर लेनी है, बस ऐसे करके दबाते जाना। फिर ऐसा ऐसा इसको ज़ोर लगाएं, अब ज़ोर ज़ोर से दबाएं, इसको ज़रा वज़न बढ़ा दें अपना। इसके ऊपर अगर आप डंडा लेके खड़े हो जाएं तो फिर भी ठीक है, अगर वो बर्दाश्त कर ले मरीज़ तो फिर भी ठीक है। एक ये वर्जिश होगी। अब क्या करना, अब दूसरी तरफ को, अब ये देखे ये दूसरी तरफ आ गए, अब दूसरी टांग को भी इसी तरह करनी, ये थोड़ी सी सीधी करो ऐसे, ये देखो पहले ऐसा ऐसा दबाना है, ऐसे ऐसा ऐसा, ऐसे ऐसा ऐसा दबाते रहें। फिर उसके बाद ये वाला गोश्त, ये देखें ऐसे करके ज़रा ज़ोर से, और लेटा ऐसे रहना चाहिए आपने। नीचे सराहना अगर आपने रखना तो सराहना भी आप रख सकते हैं। फिर आपने इसको सीधा कर लेना, सीधे हो जाओगे। सीधा होने के बाद ये जो इसके बाजू हैं, बाजुओं के ऊपर ऐसे करके, ऐसे बस एक पाँव के साथ, यहाँ पे डबल पाँव नहीं आपने रखना। टांग के ऊपर तो आप डबल पाँव रख सकते हो, आपने ऐसे करके इसको दबाना है। ये वर्जिश के साथ इंशाल्लाह कमर का दर्द और नाफ बिल्कुल ठीक हो जाएगी। ये जो नाफ का मसला होता है ये भी ठीक हो जाता है। इस तरह ही ये वर्जिश करनी आपने। ये कम अज़ कम इस मरीज़ को 5 से 10 मिनट तक आपने इसको दबाना है। आप दिन में 2 दफ़ा कर सकते हैं ये वाली वर्जिश, सुबह भी कर लें, चाहे दोपहर कर लें, चाहे रात को कर लें। आप इसको इस तरह करें, इसका इस तरह इस्तेमाल करें। आप अगर इसको मुसलसल करना चाहते हैं तो आप 7-8 दिन तक ये वर्जिश करवाएं। इस वर्जिश के साथ कमर की तकलीफ़ बिल्कुल ठीक हो जाएगी। इंशाल्लाह आपका मरीज़ बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आप भी करें, दूसरों लोगों को भी बताएं और दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ हम बहुत जल्द हाज़िर होंगे। पिछली वीडियो में मैंने दवाई जो थी वो मैंने बताई थी, इस वीडियो में मैंने आपको एक्सरसाइज सिर्फ बता रहा हूँ कि एक्सरसाइज किस तरह करनी है। वो दवाई भी खा सकते हैं और मुसलसल एक्सरसाइज भी। ये लेडीज़ के लिए भी यही वर्जिश है और आदमी के लिए भी यही वर्जिश है।
ये दोनों ही वर्जिश कर सकते हैं, दोनों को दबा सकते हैं। पहले ज़्यादा वजन वाला ना ऊपर खड़ा हो, फिर ऐसा ऐसा ज़्यादा वजन वाला भी इसके ऊपर खड़ा हो सकता है, मरीज़ के ऊपर। ठीक हो गया। आप दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।